यम गीता। यम गीता नाम से पुराण वाङ्मय में कई गीताएं मिलती हैं। श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत समाहित यम गीता उन्हीं में से एक है। यम के दूत किन मनुष्यों से सदैव दूर ही रहते हैं, यही इस लघु कलेवर वाली गीता में स्वयं यमराज द्वारा अपने दूतों को बताया गया है। सच्चे भक्तों के लक्षण बताने के उपक्रम में जो सदाचार विषयक चर्चा इसमें की गई है, वह अत्यंत प्रभावी होने के साथ भगवान के किसी भी स्वरूप के उपासक के लिए सहज ग्राह्य हो सकती है। वस्तुतः एक सनातन ब्रह्म ही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त है। अतएव विष्णु भक्त पद से भक्त मात्र का तात्पर्य लेना चाहिए। सरल सुबोध परंतु मार्मिक भाषा शैली में निबद्ध कल्याणकारी इस यम गीता को यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, मैंने तो कुछ पूछा था, वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिए। हे महामुनि, सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत है, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनिस्तम, एक अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव न रहते हो। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे देवादि योनियों में घूमते रहते हैं और सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो। श्री भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला। मेरे पूछने पर एक जातिस्मर मुनि ने बतलाया था कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार ही होगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने की कही थी, वे सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार इसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस द्विज श्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई, उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो, वही मैंने उस कालिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जातिस्मर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था, वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। कालिंग बोला, अपने अनुचर को हाथ में पास लिए देखकर यमराज ने उससे कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं जो विष्णु भक्त नहीं है, ऐसे अन्य पुरुषों का ही स्वामी हूँ। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा ही नियंत्रण करने में समर्थ है। जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आदि में भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता, मनुष्य और पशु आदि नानाविध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण क्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु आदि उसका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुरवर वंदित
चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, द्रुताहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त यमदूत ने उनसे पूछा, प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, ये आप मुझसे कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृदय और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, बलपूर्वक किसी का द्रव्य हरण नहीं करता और न किसी जीव की हिंसा ही करता है, उस निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कल्मष रूप मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में सर्वदा श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अतीव भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नर श्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो। कहाँ तो स्फटिक गिरिशिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहाँ मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग द्वेषादि दोष। इन दोषों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर अर्थात चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती है। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मात्सर्य रहित, प्रशांत, शुद्ध चरित्र, समस्त जीवों का सूर्योदय, प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत के लिए शांत स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार नवीन साल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है, हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व, अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहा है, उन मनुष्यों को तुम दूर ही से त्याग देना। यदि खड्ग, शंख और गदाधारी अव्यात्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है, तो उन पाप नाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है। जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मों, दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी न तो श्री विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और न उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृदय बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, माता पिता तथा भृत्य वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पापमय कर्म बंधन से ही बंधता जाता है, वह मनुष्य पशु ही है, वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। ये सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई है, उन्हें तुम दूर ही से छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हो, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में वे अव्यात्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती।
वह महापुरुष तो अन्य वैकुंठादि लोकों का पात्र है। कालिंग बोला, हे कुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने इससे इस प्रकार कहा। मुझसे ये प्रसंग उस जातिस्मर मुनि ने कहा था और मैंने ये संपूर्ण कथा तुमको सुना दी है। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश में आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे ये सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक भगवान विष्णु को छोड़कर जीव का कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है, उसका यम, यमदूत, यमपाश, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे यम गीता संपूर्णा।